तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने एक टॉपिक सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अभी पीछे का अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो भी आज की क्लास अपनी डन हो जाएगी, लेकिन अपना पीछे के सारे लेक्चर्स देख लेना सारे बच्चे। और ये वाला टॉपिक की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, बहुत सारी चीजें अभी करनी है। टॉपिक को साथ साथ करते चलो, सिंपल सी बात है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, ईशान, कौन किसको पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? फर्म पे करती है किसको? पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर को। तो पार्टनर ने बच्चों क्या लगाई थी? कैपिटल लगाई थी किसके अंदर? पार्टनरशिप फर्म। ध्यान से सुनना मेरी बात। और पार्टनरशिप फर्म क्या पे कर रही है बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस बच्चों है। एक्सपेंस जब इंक्रीज जब होता है तो बच्चों क्या करते हैं? उसको हम लोग डेबिट करते हैं। इतनी सी बात समझे। नाउ आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? क्या बोल रहा है? यस ध्रुव, सही है तेरा आंसर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना, लाइक गलत आंसर। ये क्या होता है बच्चों? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तुम लोग ने मतलब कसम खा रखी है कि सर आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, हम आपको ऐसे ही आंसर्स देंगे। है ऐसा है क्या? अब भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पर होता था? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड जो होती थी उसको हम क्या बोलते थे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते थे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तुम कहां रिकॉर्ड कर रहे हो? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो उसको क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट करती है पार्टनर्स को क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बच्चों? सर वैसे तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें कल को बोल दे कि तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको वहां पे लड़ना नहीं है। आपको क्या करना है? फिर उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है एज पर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बेटा बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है ईशान? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किसके ख्याल में है बेटा? बहुत देर हो गए थे स्कूल जाते जाते हैं। एप्रोप्रिएशन। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है पाजी? क्या होता है? क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको बोल दे यू हैव टू ट्रीट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो क्या मानोगे उसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। यस, देखो ध्यान से, क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतने सारे केसेस है इसके अंदर, केस नंबर 6 केसेस है। तो ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चन को। बुक को बंद कर दो, सिर्फ पूरा ध्यान मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, पूरा ध्यान किसके पास? स्क्रीन पर और मेरी बातों पर। एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। बच्चों दो पार्टनर्स है, कौन है आपका? एक्स और वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। सर क्या लिखा हुआ है? विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। एक्स ने कितने पैसे लगाए? 2 लाख रुपए। वाई ने कितने पैसे लगाए? 1 लाख रुपए। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। बच्चों हर केस दूसरे से क्या है? अलग है। केस नंबर 1, चलो आओ पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी। मतलब पार्टनरशिप डीड बात नहीं करती किसकी? आईओसी की। अगर पार्टनरशिप डीड आईओसी की बात नहीं करती तो बेटा ध्रुव कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आईओसी का? कितना? 6%। नहीं मानेगा ना तू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे क्वेश्चन ही ऐसे होंगे कि तुम्हारे आंसर गलत है। कितना परसेंटेज होगा बेटा? कितना होगा? 6%। कितना होगा बाजू? 0। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की कमीशन तो पे ही नहीं करनी होती। तुम फिर फंस रहे हो। अभी तो चैप्टर के 20 क्वेश्चन पे खड़े हैं, 75 क्वेश्चन पे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। अब क्या करेंगे? आईओसी देंगे क्या? नहीं देंगे। इंटरेस्ट क्वेश्चन में बता रखा है? नहीं बता रखा। और वैसे भी देंगे भी नहीं क्योंकि पार्टनर, अब ये जो 20,000 है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट। तो देखो केस नंबर 1 की जर्नल एंट्रीज क्या आएगी? सबसे पहले 20,000 का जो प्रॉफिट है उसको किस में ट्रांसफर करोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों देखो ये आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पर आप लोग क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। वहां से क्या आता है आपका? नेट प्रॉफिट। बच्चों जनरल एंट्री क्या हुई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्या हुआ है? क्रेडिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ तो ये क्या हुआ? डेबिट। तो आपने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना? 20,000 20,000। ये तो क्या था?
प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ पीएनएल अकाउंट से किसमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बच्चों उसके बाद अब ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है बच्चों ध्यान से, यहाँ पर कितने पैसे थे 20,000, अब यहाँ पर क्या निकल के आया बच्चों नेट प्रॉफिट कितना 20,000, दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए। और ये प्रॉफिट किसको बटने वाला है, पार्टनर्स को। पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी प्रणव, प्रणव क्या होगी, ये जो प्रॉफिट जब पार्टनर्स को बटेगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कम होगी लक्ष्य, कम होगी सर। कम होगी नालायक, नहीं कम नहीं होगी, बढ़ेगी। अब ये प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म को किसको पे करना है, पार्टनर्स को। और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी, क्योंकि पार्टनर्स को क्या देना है, प्रॉफिट। भाई तुम लोगों को मैं नहीं सिखा रहा चैप्टर, या तुम घर पे जाके, मैं सच्ची बता रहा हूँ पढ़ाई नहीं चल रही। और मैंने क्या बोला, साल में सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर्स है जिसको घर पे जाके साथ साथ पढ़ना है तो हो जाएंगे, सिर्फ 4 चैप्टर्स बोल। अभी बोल रहा हूँ इस वाले चैप्टर को कर लो, उसके बाद आगे के दो चैप्टर्स है वो एकदम ऐसे चैप्टर है कि सर आएंगे और खत्म हो जाएंगे, सिंपल से। ये बड़ा चैप्टर है फिर भी बात नहीं मान रहे, कर रहे हो अपने मौज मस्ती। तो बेटा यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है किसको बटेगा, पार्टनर्स को। कौन देगा ये प्रॉफिट, पार्टनरशिप फर्म देगी किसको, पार्टनर्स को। तो भैया उनकी कैपिटल्स क्या होती है, बढ़ती है। कैपिटल अकाउंट सिखाया था ना बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, उसके अंदर देखो क्रेडिट साइड पे आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिख रखा है। अब देखो तो यहाँ पर क्या लिखा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एक्स को बटा वाई को बटा, सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 2:3। तो अगर मैं 2:3 का बोलूं तो 20,000 का 2/5 किसको मिला, एक्स को, और 20,000 का 3/5, 20,000 का 3/5 किसको मिला बेटा, वाई को, जो कि आएगा 8,000 और 12,000 रुपीज। अब बताओ किसी को कोई डाउट केस नंबर 1 के अंदर, केस नंबर 1 के अंदर कोई डाउट नहीं ना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो सिंपल सा था। अब दूसरा, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड है और वो क्या बोल रही है, आईओसी देना पड़ेगा कितना, 6% पे करना पड़ेगा। आईओसी कितना पे करना पड़ेगा, 6%। एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। तो बता आईओसी कितना देंगे, क्यों नहीं देंगे, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि आईओसी देना है तुमको 6%। प्रांजल क्या करेंगे, क्या करेंगे, तेजसी, बेटा तेजसी पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, आईओसी दो 6%, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, लॉस। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, देना है, लेकिन अपने हाथ में क्या है, लॉस, देंगे नहीं देंगे, प्राची, हाँ जी ऋषभ। बच्चों आईओसी वैसे क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमारे हाथ में प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। अब चाहे पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है, आईओसी 6% है, तो हम थोड़ी ना इसको पे करेंगे, बच्चों नहीं पे कर सकते, ठीक है। वी डोंट हैव टू पे बिकॉज वी डोंट हैव मनी टू पे। तो अगर एक्स ने कितने पैसे लगाए थे बच्चों, 2 लाख रुपीस, तो एक्स ने 2 लाख रुपीस लगाए थे तो 6% में से कितना होता है, 12,000। और वाई ने लगाए थे 1 लाख, 6% कितना होता है, 6,000। आईओसी कितना निकल के आता, 18,000। लेकिन हमें तो पे ही नहीं करना बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है बच्चों, लॉस। कंफ्यूज मत हो जाना, चैप्टर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, बहुत सारी चीजें। चल आगे चलते। अब इसका क्या करना है, जनरल एंट्रीज। बेटा लॉस है अपने पास, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन सी साइड पे गया होगा, डेबिट साइड पे। देखो जो प्रॉफिट था वो तो कौन सी साइड पे आया था, इस साइड पे। और अगर कल को लॉस होता तो सर वो कहाँ आता, यहाँ पर आता, टू प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस कितना बच्चों, कितना था, 15,000 रुपए का। तो आपने एंट्री क्या पास करी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने देखो पहली एंट्री क्या पास करी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना बच्चों, 15,000 15,000। अब ये जो लॉस है पार्टनर्स को मिलेगा, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, हर सिमरन बेटा। पार्टनर्स को जब लॉस जब बटेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी कम होगी, क्या होगी, कैसे लॉजिक बेटा, लॉस है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, ठीक है। लॉस है तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। और कैपिटल्स कम होगी तो एक्स की कैपिटल वाई की कैपिटल को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है बेटा। समझ में आता है ना, कैपिटल क्या हो जाएगी कम, भैया लॉस बटेगा तो हम उसकी कैपिटल में से पैसे काट लेंगे क्योंकि कंपनी को क्या हो गया, लॉस। और बच्चों ये कैसे बेटा, 6,000 कैसे आया होगा,
तेजी कैसे आया बेटा? 6,000 कैसे आया? एक सेकंड, कितना आएगा? 15,000 का 2/5 और यहाँ पर 15,000 का 3/5। समझे मेरी बात? नहीं समझे? घर पे जाके कहीं बोलो "ओए भाई ये 6,000 और 9,000 कैसे बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है आगे नाउ। हाँ चार्ट लिखा होता है मतलब? हाँ हाँ फिर तो देना पड़ता। अभी आ रहे हैं ना क्वेश्चन देख, चार्ज ऑन प्रॉफिट अभी करवा रहा हूँ बेटा सारे केसेस। जो जो भी तुम्हारी जो शंका है वो सारी दूर होगी, इसलिए आराम तसल्ली से करवा रहे तुम्हें को, सारी चीजें हो जाएंगी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। आपके हाथ में प्रॉफिट कितना है? 21,000 और आईओसी कितना पे करना है आपको बच्चों? 18,000। तो 21,000 में से 18,000 अगर मैंने पार्टनर्स को पे कर दिया फिर भी कितना बचेगा? 3,000। अब ये 3,000 एक्स और वाई को बच जाएगा किस रेशो में? इसको 2/5 और वाई को कितना? 3/5। इतनी सी बात समझते हो? पहले हम क्या करेंगे? पहले हम 21,000 का प्रॉफिट किस में ट्रांसफर करेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट ट्रांसफर। दूसरी एंट्री क्या होगी? आईओसी ड्यू की। फिर चौथी एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आईओसी को दिखाने की। चौथी एंट्री क्या होगी? 3,000 का प्रॉफिट जो बचा है उसको पार्टनर्स में बांटने की। देखो 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 ध्यान से समझो मेरी बात को, सब बता रहा हूँ दिखा ही रहा हूँ अब तो। देख पहली एंट्री कितने का प्रॉफिट था आपके पास? 21,000। तो प्रॉफिट को किस में दिखाओ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। आराम आराम से चलते हैं। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो पीएनएल क्या हो रहा होगा? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन कितना? 21,000 21,000। पहली एंट्री समझे? पहली एंट्री समझे? प्रॉफिट्स कहां पे डाला हमने? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब आईओसी क्या करनी है? पे करनी है किसको? पार्टनर्स को। तो आईओसी क्या है? कंपनी के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करेंगे। और जब ये पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। तो कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। और एक्स को कितना मिलेगा? 12,000। वाई को कितना मिलेगा? 6,000। अब ये जो आईओसी है ये किसमें दिखाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। तो ये तो हमने आईओसी को बच्चों क्या करा? ड्यू करके दिखाया। फिर इसको हमने कौन से अकाउंट में दिखाया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया। कितने का? 18,000। अब 18,000 अगर 21 में से चले गए तो प्रॉफिट कितना बचा? 3,000। अब इस प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किसमें बांट दोगे? एक्स और वाई। तो 3,000 का 2/5 एक्स को मिला, 3,000 का 3/5 किसको मिला? वाई को मिला। किसकी ये? अच्छा एक बात बता, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो एंट्री थी सबसे पहली क्या थी? इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन बाय पार्टनर। और फिर दूसरी एंट्री किसकी थी? लोन की पेमेंट की, है ना? तो आप क्या करते थे? लोन बाय पार्टनर टू बैंक। बेटा सबसे पहले किसकी चीज की एंट्री थी? ड्यू। तो मैंने भी यहाँ पर क्या बोला? कंपनी पहले क्या बोलती है कि जैसे ही साल एंड हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गई? ड्यू हो गई। क्या हो गई? ड्यू हो गई। तो एंट्री किसकी दिखाई? ड्यू की। अब जैसे ही मान लो आप लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, यार आपकी फीस क्या हो गई? ड्यू हो गई। उसके बाद आप क्या करते हो? पेमेंट। तो पहले क्या कर दिया हमने? ड्यू की चीज दिखाई। तो कंपनी क्या बोलती है ड्यू के अंदर? कि देख मेरा खर्चा खड़ा हो गया और इस खर्चे के साथ क्या आ गई? लायबिलिटी। ठीक है। और उसके बाद इस खर्चे को हमने किस में दिखाया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सिंपल। ठीक है बच्चों, कितनी एंट्रीज हुई? 4 एंट्रीज। 1 मिनट का ब्रेक। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क। है नहीं कुछ, ये चीज बता रखी है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो आपको आता ही। सिर्फ इसकी क्या पास कर रहे हैं हम? जनरल एंट्रीज पास कर रहे हैं। हाँ प्रॉफिट बांट दिया 3,000 का पार्टनर्स को। 3,000 का 2/5 और 3,000 का 3/5। आगे चलते बच्चों आगे। अभी फिर मैं दूंगा तुम लोगों को क्वेश्चन। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी कितना? 6% पर एनम एज चार्ज ऑन प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसने क्या कर दिया भैया? शर्मा जी के लड़के को गुप्ता जी का लड़का बना दिया। तो भैया जब क्वेश्चन बोल रहा है शर्मा जी का लड़का नहीं, किसका लड़का है? गुप्ता जी का। किसका मानना पड़ेगा बच्चों? गुप्ता जी। तो बच्चों आप यहाँ पे आर्ग्यू मत करना कि सर ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। आपको जब बोल दिया चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना है तो क्या मान लेना? चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? समझना क्या होता है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सर पे करना पड़ेगा चाहे कंपनी किसमें चली जाए? लॉस में चली।
और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कब पे करते थे? जब आपके हाथ में पैसे हो, सिंपल। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20। सर यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं है, हाथ में कितने पैसे थे? 20, और आईओसी कितना पे करना है? 18, आराम से चला जाएगा। तो पहले तो 20,000 को किस में दिखाओगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना? पहले तो 20,000 क्या था? 20,000 एंड प्रॉफिट। हाँ देखो, देखो बच्चों, आपका जो नेट प्रॉफिट है कितने का? 20,000 रुपए का। बच्चों 20,000 में से सीधा पहले आईयूसी दे देंगे कि पहले इसमें से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करेंगे? क्वेश्चन कैसे क्या था? पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को क्या करेंगे? माइनस। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट बन रहा है? पीएनएल अकाउंट बन रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो इनकम थी कितने की? 20,000। उसमें से आप क्या दिखाओगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बच्चों? 18,000। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना बच जाएगा बच्चों? 2,000। नाउ दिस 2,000 विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। समझे मेरी बात? नहीं समझे? बिकॉज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? कौन से अकाउंट में? पीएनएल अकाउंट के डेबिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? किसकी एंट्री? ड्यू। पहले आईओसी को क्या कर दो? ड्यू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, और ये क्या कर रहा है? आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों ये किसमें दिखाएंगे? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आईओसी कितना? 18,000, 18,000। अब आपका 20,000 के प्रॉफिट में से 18,000 चले गए, प्रॉफिट कितना बचा? 2,000। और ये 2,000 का प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर हुआ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब ये जो 2,000 का प्रॉफिट है किसको बटेगा? पार्टनर्स को बटेगा। तो 2,000 का 2/5 और 2,000 का 3/5। समझे? अब इसको देख लेना, दिस इज समथिंग दैट इज न्यू। ये आईओसी को हमने ट्रीट कर दिया क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, देखो ध्यान से, कोई डाउट है तो बताओ। है? हाँ तो फिर प्रॉफिट तो आता ही नहीं, अभी होगा ऐसा। हाँ जी, चले बेटा, अभी मैं जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं केसेस अपने बना के, फिर तुमसे ना हुए, फिर देखता हूँ मैं। अभी चलो, ये करवाने के बाद तुम्हें 5 मिनट और दूंगा बुक खोल के देखने के लिए, कोई डाउट होता है तो पूछना। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर, पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है? आईओसी पे करना है कितना? 6%। कैसा? चार्ज ऑन प्रॉफिट। और अपने हाथ में कितने का प्रॉफिट है दोस्तों? 2,000। आईओसी कितना पे करना है? 18,000। 18,000, और हाथ में कितना प्रॉफिट है? 2,000 का। तो क्या पे कर दे? ये देख लक्ष्य अभी भी सर हिला रहे है। अभी हमारे पॉकेट में कितने पैसे? 2,000। तो लक्ष्य भैया 18,000 पे कर दे। नहीं पे कर सकते। वे पागल दूसरे क्या बोल रखा है? क्या बोल रखा है? क्या बोल रखा है? तो ये तो पे करना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी किसमें चली जाए, लॉस में। तो अगर आपने 2,000 में से 18,000 रुपए पे कर दिए तो कितने का लॉस हो गया? -16,000। अब ये जो 16,000 का जो लॉस है किसमें ट्रांसफर होगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से किसको चला जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर देगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आईओसी को क्या करेंगे? ड्यू। फिर आईओसी को किसमें दिखाएंगे? पीएनएल के डेबिट साइड पे। ठीक है, तो पहले आईओसी को क्या कर दिया? ड्यू। फिर आईओसी को किसमें दिखाया? पीएनएल अकाउंट में, बिकॉज ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना? ये वाली एंट्री तो दोनों अभी पीछे वाले केस में भी हुई थी। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या आ गया? लॉस। क्या आ गया? लॉस। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? अब डेबिट हो गया। ठीक है, और बेटा ये जो लॉस था 16,000 का, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनकी कैपिटल्स क्या हो जाएगी? कम। तो 16,000 का क्या कर दोगे? 2/5। और यहाँ पे 16,000 का क्या कर दोगे? 3/5। अभी किसी का डाउट है तो बताओ। दिस वॉज केस नंबर 5। हाँ जी, ऋषभ को नींद आ गई है? ऋषभ स्कूल में थक गया आज? नहीं, अभी चला जाएगा, उसके बाद में तो एक छुट्टी मारनी पड़ेगी। फिर पढ़ने वढ़ने के लिए 75% अटेंडेंस चाहिए, अभी पूरी कर दे। अभी थोड़ी सुबह सुबह तो ठंडक सी भी होती है, बाद में तो बहुत गर्मी भी हो जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत ठंड हो जाएगी, उस टाइम छुट्टी मार ले। ये तो मौसम बढ़िया होता है, हर सिबलिंग तेरा वेट कर रहा होता है, तू पहुंचता नहीं है। ये देख यार, अकेला अकेला बैठा रहता है क्लास। चलो जी, लास्ट लास्ट केस। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बच्चों कितना? 6% पर एनम।
एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, और हमारे पास प्रॉफिट भी कितना है 18। देख ले तेरा वाला केस आ गया, तेरे हाथ में कितना प्रॉफिट है 18, और बांटना कितना है 18। तो बच्चों देखो क्या करोगे आप, देखो 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 देखो, आईओसी को क्या करा, ड्यू कर दिया, और उसके बाद खर्चा दिखा दिया कितना 18,000 रुपए का पीएनएल अकाउंट में। अब नेट प्रॉफिट क्या है, जीरो। तो ना तो प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और जब कोई प्रॉफिट ही नहीं है तो पार्टनर्स को भी क्या बांटोगे। तो सिर्फ कितनी एंट्रीज पास हुई, 2 एंट्रीज। ठीक है, बोलो। अब अपनी बुक खोलो और इस वाले क्वेश्चन को खोलो अपनी बुक के अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं आपको घड़ी के हिसाब से पूरे 5 मिनट दे रहा हूँ, किसी को भी कोई डाउट है पर्सनली मेरे को अपने पास बुला लो, मैं आप लोगों को बता दूंगा, फिर मैं दूंगा अपना। आईओसी केस नंबर 1, आईओसी @ 6% टू बी पेड, प्रॉफिट ऑफ कंपनी रुपीज, इसका हो गया 12, 36, 48, प्रॉफिट है 50,000 का। आईओसी को आपको क्या ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। केस नंबर 2, आईओसी @ 6% पर एनम टू बी पेड, प्रॉफिट रुपीज 2 लाख। करो जी, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। क्या लिखा तो है इसमें पहले वाले में, दूसरे वाले में जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहली बात, आईओसी कितना पे करना था बच्चों, 6%। बच्चों एक ए ने कितने पैसे लगाए थे, 2 लाख रुपीस, 2 लाख का 6% सीधा करना था, कितना आना था 12,000। बी ने कितने पैसे लगाए थे 3 लाख, 3 लाख का 6% कितना करना था 18,000। सी का 4 लाख का 6% करना था, कितना आना था 24,000। टोटल अगर मैं देखूं कितना बनता है 54,000, ये था आपको जो आईओसी पे करनी थी। लेकिन आपके पास कितना प्रॉफिट था 50, और बेटा आईओसी को हमने क्या मान लिया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पे करना पड़ेगा चाहे कंपनी किसमें चली जाए, लॉस में। तो बच्चों पहले सबसे पहले आपको आईओसी को क्या करनी थी, आईओसी की ड्यू की एंट्रीज पास करनी थी, जो कि आपका क्या होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 54,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। बच्चों मेरे साथ साथ लिख लेना जिसने गलती कर रखी है, एक्स वाई टू जेड, 3 पार्ट एबीसी थे, सॉरी एबीसी थे, ए बी सी, 2 सी। सर आप ठीक से तो लिख दो, ए बी सी। ये था 12,000, ये था 18,000, और ये था बच्चों 24,000। ठीक है, ये तो किसकी किसकी एंट्री थी, आईओसी ड्यू। नाउ आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब पीएनएल का डेबिट साइड। तो बच्चों अब आप क्या करोगे, पीएनएल के डेबिट साइड पे दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था बच्चों, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डेबिट करा कितने से 54,000, और अब इसको ट्रांसफर कर दोगे आईओसी में तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कितना 54, 54। चलो अब बच्चों आपके हाथ में कितना प्रॉफिट था 50,000। तो बच्चों ध्यान से देखो, पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट कितना 50,000 क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, और डेबिट साइड पे कितना लिख दिया आपने 54। बच्चों बैलेंसिंग फिगर कहां पे निकल के आई, यही तो आई ना 4,000 की, और ये जो 4,000 ये क्या है, नेट लॉस। क्या है बच्चों, नेट लॉस। अब ये जो लॉस है कहां पे ट्रांसफर होएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड पे जाएगा बच्चों, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे क्या लिखा, नेट लॉस कितना 4,000 रुपए। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल, तो आप क्या लिखोगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज व्हाट लॉस, लॉस कितने का 4,000 रुपीज का। अब ये जो लॉस है किसको बटेगा, पार्टनर्स को। पार्टनर्स को जब लॉस बटेगा तो कैपिटल्स क्या हो जाएंगी उनकी कम। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, टू 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 पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सर 4,000 का कितना करोगे 2/5, 4,000 का कितना कर दोगे 2/5, और बच्चों 4,000 का कितना कर दोगे 1/5, और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ मुश्किल था क्या, आईओसी को ड्यू करा, आईओसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था तो पीएनएल अकाउंट में दिखाया,
पीएनएल अकाउंट में दिखाया तो बच्चों 4,000 का क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस को कौन से अकाउंट में लेकर गए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लेकर गए, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो लॉस था वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करेक्शन कर लो, जिसने नहीं कर रखा कर लो, लिख लो अपने रजिस्टर्स में, जितना लिखोगे उतना बढ़िया। हाँ बेटा बोल, थोड़ा कर दो। पूरा क्वेश्चन आ गया। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ ऋषभ बेटा, कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ जी, फर्स्ट केस इज डन। लक्ष्य समझ में आया, संजना गलती करी थी ना, गलती करी थी ना, कहाँ गलती करी बताओ, क्या दिक्कत आ रही है सेकंड वाले में, गलती समझ में आई? कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, समझ में आने से। प्राची बेटा कर लिया था, नहीं हुआ था क्यों, कहाँ पे गलती हुई थी? अमाउंट गलत निकाल दिया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, हाँ जी, कॉपी तो कर ले, कॉपी तो कर ले, राइटिंग सुधार ले तू, राइटिंग सर ये गलत हो गया, अमाउंट गलत आ गया। इस ऐसे ऐसे रजिस्टर से रिवाइज करेगा आगे चलते। हाँ जी क्लियर, हाँ जी, तेरी भी गलती थी, तेरा क्लियर हुआ। चलो केस नंबर 2 की तरफ जा रहा हूँ, चलो सर, चलो ना, कर लिए सबने? चलो अब क्या था, 6% पर एनम पे करना था, तो भैया पे तो कितना ही करना था, 54,000, पता ही है आपको। एक्स को 12,000, वाई को मतलब ए को 12,000, उसको 18,000 और उसको 24,000 रुपए पे करना था, टोटल 54 करना था। हाथ में कितना पैसे थे, 2 लाख। अब 2 लाख का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट को किस में दिखाओगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में दिखाओगे, क्रेडिट साइड पे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो पीएनएल को क्या करोगे, डेबिट। तो पीएनएल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बचा कितना, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। अब आईओसी को क्या करोगे, ड्यू करोगे। तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना था बच्चे, 12,000, 18,000, 24,000, दैट वॉज 54,000। ये दो एंट्रीज थी। फिर उसके बाद थर्ड एंट्री क्या करोगे, थर्ड एंट्री, अब आपके 2 लाख में से कितना चला गया, 54 चला गया, प्रॉफिट कितना बचा, 1,46,000। तो अब बांट देना, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट बटेगा तो कैपिटल्स बढ़ेगी, टू एज कैपिटल, सॉरी हाँ आईओसी को दिखाओगे भी तो सही, हाँ टू आईओसी, टू आईओसी कितना, 54,000, 54,000। और लास्ट आपकी फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। तो बच्चों देख लो, पहले 3 एंट्रीज देख लो, मैंने सोचा था कर देंगे। फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,46,000 टू ए कैप, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, and now it is to be distributed 146,000 into 2 by 5, 146,000 into 2 by 5, 146,000 into 1 by 5, कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, 58,400, 58,400, 29,200। नाउ बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो।
अब क्वेश्चन में वो आपको कुछ भी बोल सकता है कि आईयूसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। वो जैसे बोलेगा उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। चलो हाँ जी, सबके चेहरे के ऐसे हंसी कैसे चलती है, चलेगी तुम्हारी 6-7 लेक्चर्स के अंदर हंसी कहाँ चलेगी भाई। घर पे जाओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यहाँ पर आओगे आपका आंसर होएगा। आप देख रहे हो 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो पहले से तो नहीं पढ़ रखे, जिनके आंसर्स निकल रहे हैं, आपके क्यों नहीं निकल रहे? आपको भी तो पढ़ाया गया था। सिर्फ क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ अपने आप की प्रॉब्लम्स को देखो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, कहाँ गलती हो रही है उसको सुधारो। ठीक है, चलो आगे चले। ये कर लिया जी, यस सर, आगे चलो सर। अब एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने ऐसा करा था, देखता हूँ कौन सा बच्चा कर पाता है। स्टार्ट करो। लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन हमने ऐसा क्वेश्चन करा था, डिमांड रेशो निकाली थी, याद है? डिमांड रेशो, एक बंदा था उसने 20 लाख की कैपिटल लगा रखी थी, एक बंदा था जो कि सैलरी मांग रहा था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 80,000 रुपए थे। तो हमने उसकी आईयूसी की और सैलरी की क्या निकाली थी, रेशो निकाली थी, फिर प्रॉफिट को उस हिसाब से बांटा था। तो मेरे ख्याल यही मतलब ऐसा सही क्वेश्चन है, ये भी करके देखो जल्दी से। जो जो भी लास्ट क्लास में थे, आप दोनों को तो शायद नहीं आएगा बिकॉज आप वीडियो भी नहीं देखते रहे, इन लोगों को देखता हूँ मैं। अरे आशीष, कहाँ दिख रहा है बेटा? जमीन को देखे जा रहा है। देखो मैं ही समझा ही देता हूँ। ए और बी पार्टनर्स थे। ए ने कितनी कैपिटल लगाई थी बच्चों, 4 लाख रुपीज। 4 लाख का अगर मैं बोलूं कैपिटल कितनी देनी थी, 6%। 4 लाख का 6% 24,000। बी ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 2 लाख रुपीज। 6% के हिसाब से बेटा कितना, 12,000। टोटल अगर देखो तो पार्टनरशिप फर्म को कितना पे करना है, 36। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के पास कितना प्रॉफिट है, 30। अब क्या करें, आईयूसी देना तो है क्योंकि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो 30,000 तक का तो दे सकते हैं ना, 30,000 तक तो बांट सकते हैं, 30,000 से ऊपर बांट नहीं सकते। अब वो मांग रहे हैं 24, वो मांग रहे हैं 12, क्या करें? तो बेटा ये जो 24 और 12 जो है ना, इससे निकालो रेशो। इसने मांगे 24,000, इसने मांगे 12,000। 3 0 से 0, ये कितनी रेशो आ गई, 2:1। तो अगर हमारे पास 3 रुपए है तो 2 रुपए किसको देने पड़ेंगे, कौन था ये, ए। और अगर 3 में से 1 रुपए किसको देना पड़ेगा, बी को। तो मेरे पास कितने रुपए हैं, 30,000। कितने हैं, 30,000। तो ए को कितना देना पड़ेगा सर, 30,000 का 2/3। और बी को कितना दे रहा है, 30,000 का 1/3। इसको कितना मिला, 20,000। इसको कितना मिला, 10,000। तो आप कैसे दिखाओगे बच्चों, 30,000 का प्रॉफिट, आईयूसी ए को कितना 20 और बी को कितना 10। फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये एग्जामिनर्स का, एमसीक्यूज के अंदर फेवरेट क्वेश्चन में से एक। लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था, उसमें आईयूसी था और एक पार्टनर की सैलरी थी। तो अब बांटना तो था बच्चों, 30,000 यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, बट दे वर डिमांडिंग व्हाट, 36। अब किसको कितना दे, तो भैया जितना मांग रहे थे वहीं से क्या निकाल लो, रेशो, डिमांड रेशो निकालो। तो आपकी जो बुक है ना, बुक उसमें पेंसिल से जैसे मैंने ये सॉल्व करता हूँ ना, कि सर ये 24,000 आ गया, 12,000 आ गया, वहीं पे क्या लिख लिया करो कि सर ये 2:1 की फॉर्म में बांट दिया, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसकी फॉर्म में, 2:1। कैसे आ गया सर, 24,000 और 12,000 क्या था ये इनकी, आईयूसी, आईओसी। लिख लिया करो भाई, स्क्रिबलिंग कर दिया करो बुक में सब कुछ। कौन सी, हाँ 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 हाँ, वो तो कौन सी रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। कौन सी रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, कैसा, हाँ नहीं 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 नहीं, अगर जैसे मान ली बोलते कि पार्टनर को एक को सैलरी भी दे दी है, ठीक है, तो उसमें ऐड कर देता ना। अब जैसे ए है अभी कितना मांग रहा था, 24,000, और बी है वो कितना मांग रहा था, 12। अब पता चले बी की सैलरी भी है 6,000 रुपए की, तो इसमें ही ऐड कर देता, तो कितना हो जाता, 18। तो अब क्या होता, 24 अपॉन में 18,000। ठीक है, बाय बाय। 24 अपॉन में 18,000, फिर ऐसे आ जाता, बाय बाय बेटा। ठीक है,
बोलो जल्दी, ये वाला क्वेश्चन डन है? यस सर, टिक लगा लो। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, फटाफट से हो जाएगा, 2 मिनट्स का क्वेश्चन है। खुद से सेल्फी सेल्फी बच्चों, ऐसे ही थोड़ी ना है, ओके ऐसे ही है बच्चों। एक टाइम के बाद जब पूरी अकाउंटेंसी खत्म हो जाएगी, आप लोग मैथ्स कर चुके होगे, तो आप लोग एंड में यही बोलोगे सर अकाउंटेंसी समझ में तो आती है, सब कुछ लॉजिकल है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेंथ होने वाली है और जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होने वाली है, ताकत रखते भाई। यहाँ पर अभी तक क्या लिखा हुआ था? कुछ लिखा हुआ था? ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ? वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस, फर्क नहीं पड़ता चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, तो ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना? तो बच्चों आप लोगों के पास कितने थे? 30,000। पहले आप कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पैसे कितने थे आप लोगों के पास? 30,000। उसमें से आपने 36,000 का क्या पे करा पीएनएल अकाउंट में? आईओसी। तो आपके पास नेट लॉस कितने का आ गया बच्चों? 6,000 का। अब ये नेट लॉस कहां पे ट्रांसफर करा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे। और ये जो 6,000 का लॉस था, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा किस रेशियो में? 2:3। तो नाउ दिस 6,000 was distributed in ratio of 2:3। बच्चों सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप बोलोगे सर क्या पेपर हुआ है सर, क्या पेपर हुआ है सर, सब आना था। समझे दोनों में डिफरेंस? अभी पीछे बेटा देखो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ था कि आईओसी को आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, ये नहीं लिखा हुआ पिछले वाले क्वेश्चन। तो हमने क्या एज्यूम करा था? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमने सिर्फ आईओसी कितना डिस्ट्रीब्यूट करा था? जो हमारे पास 30,000 थे उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करा था। यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आईओसी देना कितना था? 36,000, लेकिन आपके पास थे कितने का प्रॉफिट? 30,000। फिर भी हमने कितने का आईओसी दिया? 36,000 का, बिकॉज ये क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था। तो 30,000 हमारे पास से 36,000 का खर्चा कर दिया, तो कंपनी 6,000 की किस पे चली गई? नेट लॉस पे चली गई। अब ये जो लॉस था वो कहां पर आया? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी तो इसकी जर्नल एंट्रीज करवाई सारी की सारी। बेटा पहली एंट्री आपने इसकी ड्यू की करी है ना, पहली एंट्री वाली कर दी थी, ड्यू वाली करी थी। फिर आपने इसको क्या करा था? पीएनएल अकाउंट के अंदर ही दिखाया था आपने, यहाँ पे ही आपकी दूसरी एंट्री भी आ गई थी। फिर आपने एक तीसरी एंट्री करी थी और लास्ट में आपने ये फोर्थ वाली एंट्री करी थी, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की। किसको? पार्टनर्स को। ये वाली लाइन की वजह से क्वेश्चन में पूरा का पूरा चेंज आ गया। और हाँ जी, यस सर। बेटा देख क्वेश्चन में क्या बोला है, मान ले प्रिपेयर पीएनएल, हाँ तो तू डायरेक्ट वो बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस यस। ऑल्टरनेटिवली ये क्या बोल रहा है? ऐसे भी कर सकते हो, पीरियड अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट वाली क्लास में जब आप आओगे तो कौन सा टॉपिक रिवाइज करके आओगे? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स की क्लासेस को दोबारा से देख लेना, उसके अंदर फिर वो बड़ा सा टॉपिक था, फिर मैं आगे उस वाले क्लास से चलूंगा। तनिष दोबारा से रिज्वाइन